कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं है। जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी, यानी कि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 रहेगी। सरकार ने लॉकडाउन को एक झटके से हटाना बेहतर नहीं समझा है। इस शुरुआत को फिर शुरुआत अभियान नाम दिया गया है। इस महीने धीरे धीरे सरकार विभिन्न विषयों पर ढील देती रहेगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए गाइडलाइन जारी की थी और केंद्र ने 8 जून से 3 चरण में छूट दी है। रेस्टोरेंट, होटल आदि को केंद्र ने छूट दी है, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर निर्णय लंबित रखा है। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मुंबई से सिद्धार्थ भट्ट इस वक्त जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, महाराष्ट्र में जो हालात इस वक्त हैं, वर्तमान जो स्थिति है, वो पूरे देश के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार वहां से कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और सबसे ज्यादा आए हैं। तो ऐसे में अब अनलॉक 1 में क्या स्थिति रहने वाली है? नहीं, ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो है मुंबई और खासतौर से कुछ खास इलाके जो जिन्हें हम कंटेनमेंट जोन कहते हैं, और पुणे में कुछ इलाके हैं जिनमें कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा है। वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने कोई छूट नहीं दी है। उसके अलावा जो है बहुत सारे जो अदर इलाके हैं उनमें 3 से 8 जून तक अलग अलग चरणों में छूट दी है। जो सबसे बड़ी बात है कि दुकानें खुलेंगी ताकि व्यापार बढ़े। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि आर्थिक स्थिति को वापस पटरी पर लाया जाए और ताकि व्यापार बढ़ेगा तो लोगों को जो है काम धंधे मिलेंगे। और एक तरह से जो कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से लोग घरों में बैठे हैं वो बाहर निकलेंगे, और इसकी लगातार भी मांग हो रही थी। तो 3 जून से जो है मॉर्निंग वॉक, व्यायाम, योग, साइकिलिंग आदि पार्क मतलब गार्डन खुल जाएंगे और खेल के मैदान भी खुल जाएंगे। इससे जो है कि लोगों को जो है एक आदत सी होती है पार्किंग की, वो मिलेगी। उसके बाद दूसरा जो आता है उसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर जैसे असंगठित मजदूरों को काम मिलेगा ताकि उनकी रोजी रोटी चली रहे। अभी महाराष्ट्र में जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे यूपी और बिहार से जो मजदूर आए, वो काफी मजदूर यहाँ से चले भी गए, लेकिन कुछ मजदूर हैं तो उनके लिए जो रोजी रोटी का संकट था उसको महाराष्ट्र सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। इसके बाद 5 जून से 5 जो अनलॉक 2 आएगा 5 जून से, उसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी छोटी मोटी दुकानें खुल जाएंगी। इन दुकानों को सम विषम क्रम में खोला जाएगा, ऑर्डर इवन क्रम में खोला जाए, ताकि दुकानों पे भीड़ ना हो और लोग एक साथ टूट के ना पड़े। ये महाराष्ट्र सरकार का बहुत वैसा फैसला है ताकि कोरोना से लोग बचे रहें और टैक्सी, ऑटो, कैब सवारियों के साथ चल सके। इनमें भी ये रखा है कि जितनी आपकी मान लो अगर 2 पीछे बैठते हैं तो 2 ही बैठाएंगे टैक्सी और ऑटो वाले। ऐसा नहीं होगा कि उसमें 3 या 4 लोगों को बैठाएंगे। और उसके बाद 8 जून में जो आएगा, 8 जून का जो ये आएगा, उसमें सरकारी कार्यालयों में भी न्यूनतम कर्मचारियों से उपस्थिति शुरू हो जाएगी। और सरकार का मानना है कि सरकार का काम शुरू हो उसके साथ ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और उसमें एक फिक्स रखा जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारियों से काम कराया जाए। और कुछ कार्यालयों में तो केवल 15% कर्मचारी ही काम करेंगे। इस तरह से जो है ये 3 चरणों में ये जो अनलॉक का सिस्टम आएगा, इस तरह से आ रहा है ताकि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति की पटरी थोड़ी सी सुधार हो। और लोगों को भी क्या है कि अब ऐसे लगने लगा है कि लोग 2 महीने से करीब 60 दिन के ऊपर ही हो गए, लोग घरों में जो है बैठे बैठे लगता है परेशान हो रहे हैं और अपना व्यापार शुरू करें या आवागमन शुरू करें। उसको तहत महाराष्ट्र सरकार ने ये सिद्धार्थ जी, जिंदगी को पटरी पर लाना बेहद जरूरी है, सही बात है, लेकिन लॉकडाउन 4 तक जो तमाम बंदिशें यहाँ पर रही, सख्त निर्देश यहाँ पर रहे, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार संक्रमण को रोकने में कामयाब नजर नहीं आई। जो हालात थे वो विकट थे। तो ऐसे में अब जब अनलॉक 1 में इतनी राहत दे दी जाएगी, कैसे सरकार ये क्लियर कर पाएगी कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन बाजार में पहुंच रहा है, जो व्यक्ति शॉपिंग मॉल में पहुंच रहा है, जो कार्यालय में पहुंच रहा है, उसकी स्क्रीनिंग कौन करेगा, इन तमाम व्यवस्थाओं को देखेगा कौन, ये मॉनिटरिंग कौन करने वाला है? इस मामले में सरकार लगभग भ्रम की स्थिति, इस मामले में आप सही कह रहे हैं, सरकार लगभग भ्रम की स्थिति में। कंटेनमेंट जोन से भी लोग बाहर तो आ ही रहे ना, बाहर आ जाएंगे तो वो वहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये निश्चित रूप से, जैसा कि अभी ये कहा गया कि महाराष्ट्र से जो भी लोग प्रवासी मजदूर गए या प्रवासी लोग गए, वो जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने कोरोना फैला दिया, ऐसा एक आरोप महाराष्ट्र पे लगा। और महाराष्ट्र के लोगों में ये बात भी सही है कि कई जगह पे ये पाया भी गया कि महाराष्ट्र के लोग जहाँ पे भी गए वहाँ कोरोना को लेके अपने साथ में, ये बात सही है। तो इस तरह से सरकार ऐसा लगता है कि भ्रम की स्थिति में, और मुझे लगता है कि इस भ्रम को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम अभी शायद 8:30 या 9:45 बजे उनकी एक ऐप भी लाइव
प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें वो क्या बताते हैं ये देखने की बात होगी। सार्वजनिक परिवहन को लेकर क्या व्यवस्था रहने वाली है महाराष्ट्र में? नहीं, परिवहन को लेके अभी टैक्सी, ऑटो टैक्सी ये तो चलेंगी, लेकिन उसमें उतने ही आदमी बैठेंगे जितनी जगह होती है। जैसे पीछे 2 आदमी बैठेंगे, आगे कोई नहीं बैठेगा। वो उस तरह की परिवहन की टैक्सी की जो व्यवस्था है वो तो शायद है कि आपके दूसरे मतलब 3 जून से जो खोला जाएगा उसी में ही खुल जाएंगी। सॉरी 5 जून से जो अनलॉक के अंदर और रियायतें दी जाएगी, उसमें 5 जून से टैक्सी, ऑटो, कैब सवारियों के साथ चल सकेंगे। निजी वाहन भी, 4 पहियों के वाहन भी चलेंगे और ड्राइवर के अतिरिक्त केवल 2 लोग बैठ पाएंगे। ये भारत सरकार की नई गाइडलाइन में आया है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो जहाँ पे राहत नहीं दी गई है उसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेज, ट्यूशन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को जो है वो उनको अभी राहत नहीं दी गई है। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम ये भी बंद रहेंगे। लेकिन सरकार ने क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि जो राहत उन जगहों पे नहीं दी है जहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती है। जैसे सिनेमा हॉल में एक साथ 1000-1200 आदमी इकट्ठे होते हैं, या मॉल के अंदर भी आप देखिए, बड़े बड़े बम्बई में तो बहुत बड़े बड़े मॉल है जिनमें 1000-1500 लोगों का आना बहुत ही आसान बात है। और इसी तरह जिम के अंदर भी एक बम्बई में कई जिम ऐसे हैं जिनमें 500-600 लोग एक साथ वर्जिश करते हैं। तो इस तरह से लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये सोचा कि जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है उनको अभी राहत दी जाए, लेकिन जहाँ पे जैसे दुकानें हैं, दुकानों में महाराष्ट्र सरकार का ने ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंस के ही लोग खरीदारी करें। हालांकि अभी भी महाराष्ट्र में जो है और खासतौर से बम्बई में लोग सोशल डिस्टेंस से खरीदारी कर रहे हैं। वो जो गोले गोले बने हुए हैं उसी में पालन कर रहे हैं और उसको और तेज है। और महाराष्ट्र सरकार का पहले से ही है कि अगर आप मास्क लगा के नहीं निकलेंगे तो आप पे जुर्माना, फाइन और ये सजा होगी। कोशिश की है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह से कोई जितना भी बचाव हो सकता हो कोरोना का बचाएं। लेकिन ये बात सही है कि आपने जो कहा कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां से लोग बाहर आएंगे तो अपने साथ कोरोना को लेके आएंगे और फैलाएंगे। अब इसके तहत क्या नया कुछ महाराष्ट्र सरकार करती है ये देखने वाली बात होगी। फिल्म जगत जो है वो भारत में मुंबई पर निर्भर करता है और ऐसे में क्या उसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई पहल होने वाली है क्या? इसको लेकर अभी कोई बातचीत की गई है इस पूरी गाइडलाइन में? अभी उसमें भी ये कहा गया कि फिल्म जगत में जो शूटिंग्स की शुरू है इसमें कहीं पे भी अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी है उसमें कहीं पे भी कोई भी अभी, लेकिन अंत में जो महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन में एक बात जरूर है कि भीड़ ना करें। तो हो सकता है कि शूटिंग के अंदर जो भी शूटिंग होती है उसमें 50-100 लोग तो एक साथ इकट्ठे चलते हैं। टेक्नीशियन होते हैं, कुछ कर्मचारी होते हैं, कुछ जिनको कहते हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी होते हैं। ये किसी भी शूटिंग में कम से कम भी 50-100 लोगों का एक साथ सहयोग रहता है। तो हो सकता है कि इसमें अभी इस शूटिंग की इजाजत ना दी गई हो, क्योंकि गाइडलाइन में भी कहीं पे भी शूटिंग का कहीं जिक्र नहीं आया कि शूटिंग का क्या होगा। तो इस अगर जिक्र नहीं आया तो ये माना जाएगा कि शूटिंग अभी शायद ना शुरू हो पाए। तो अभी उन्हें और इंतजार करना हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई।